एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 39 बेड के पीकू बने वार्ड का उद्घाटन किया है। सदर अस्पताल के सामने परिसर में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बने पीकू वार्ड बनकर तैयार हुआ है। इस पीकू वार्ड में 10 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू है। पीकू वार्ड बन जाने से जेई और एसीएस के संक्रमित बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चे का इलाज के लिए अब गोरखपुर या पटना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू जी के लाल को अपने पिता के संसद में कहे जाने का बयान सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के लोग जमीन पर दखली और कब्जा कर लेते हैं, उन्होंने पटना डाक बंगला चौराहा का उदाहरण दिया था। आज मैं खुद लालू जी के उस भाषण को ट्वीट किए हैं। लालू जी का ही डिमांड था कि वक्फ बोर्ड के इस अधिकार को छीन लिया जाए। नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेतृत्व में तो वही किया है जो लालू जी चाहते थे। अल्पसंख्यक समाज के गरीब और पसमानदा समाज के सभी लोग इस बिल के पक्ष में हैं। पक्ष में सिर्फ वो नहीं है जो कि वक्फ के नाम पर मालिकाना हक जमाना चाहते हैं। सिर्फ वैसे ही लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को जो इस बिल के विरोध नहीं है, वो बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह से कार्यों से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, इसलिए इनका विरोध करो। मोदी जी का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि राष्ट्रहित में किए गए मोदी जी के कोई भी कार्य विरोधियों के पेट में पचता नहीं है। सिवान सदर अस्पताल कैंपस के सामने 2 करोड़ 40 लाख की लागत से ये प्री फैब 39 बेड का बनाया गया है। तो कुल मिला के कल और आज में सिवान जिले के अंदर लगभग 19.5 करोड़ रुपए की लागत से 7 अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करा के उसका उद्घाटन करके लोकार्पण किया गया है, जिसमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 HWC, HSC और एक ये प्रीफैब 39 बेड का है जो विशेष तौर पे बच्चों के इलाज के लिए बनाया गया है। और यदि हम सिवान सदर अस्पताल को देखें तो ये सिवान सदर अस्पताल में आज आधुनिक सुविधाओं से लैस 205 बेड हो गया है। अभी कुछ माह पहले हमने सदर अस्पताल सिवान का उद्घाटन किया था। 150 बेड का वो है वो मॉडल अस्पताल है, उसमें सभी सुविधाएं दी गई हैं। आज ये 39 बेड का नया अस्पताल का उद्घाटन हुआ, इसमें विशेष तौर पे बच्चों का इलाज कराया जाएगा। इसके अलावा 16 बेड हमारे एसएनसीयू में और इस प्रकार से 205 बेड आज संचालित हो गए हैं। और इस वर्ष के अंत तक जो MCH है 100 बेड का बन रहा है, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, वो 100 बेड का वो अस्पताल भी बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें बच्चे के लिए विशेष तौर पे इलाज और मातृत्व और छोटे बच्चों के बेहतर चिकित्सा की चिंता वहां की जाएगी। लालू जी के लाल को आपने पिताजी के उस संसद के बयान को सुन लेना चाहिए था, जिसमें उन्होंने ही कहा था कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के लोग जमीनों पे दखली कर लेते हैं, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, और पटना के डाक बंगला का उन्होंने उदाहरण दिया था। और आज मैंने अपने ट्वीट पे लालू जी के उस भाषण को रिलीज किया है। तो लालू जी का ही डिमांड था कि इस वक्फ बोर्ड के इस अधिकार को छीन लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने तो वही किया जो लालू जी की इच्छा थी। और जहां तक अल्पसंख्यक समाज की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप गरीब अल्पसंख्यक से, पसमानदा अल्पसंख्यक भाई से जाके जब पूछिएगा, बहनों से पूछिएगा, वो सब इस बिल के पक्ष में खड़े हैं। पक्ष में कौन नहीं खड़ा है? जिनको लग रहा है कि गलत तरीके से हम जिस जमीन पे अपना हकदारी करके मालिक बनने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त के नाम पे मालिकाना हक जमा रहे थे, अब हमारा मालिकाना हक उस जमीन से खत्म हो जाएगा।
उनको इस बात का दर्द हो रहा है और वही इसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं उनको इस मुद्दे से विरोध नहीं है। मुद्दे से विरोध होता तो लालू जी का भाषण आप लोग भी देख सकते हैं, संसद में उन्होंने क्या कहा था। लेकिन आज वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो वक्फ बिल का विरोध नहीं, वो नरेंद्र मोदी का विरोध है। नरेंद्र मोदी जो भी काम करते हैं देश के लिए, इनको लगता है कि इससे तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी इनकी, इसलिए इसका विरोध करो। वो बिल का विरोध नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। और केवल नरेंद्र मोदी जी का विरोध इसलिए करते हैं कि राष्ट्र हित में किया हुआ कोई भी काम नरेंद्र मोदी जी का विरोधियों के पेट में पचता नहीं।